हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैसे यूरोप को ज़रूरत पड़ी इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने की, और कंपनी रूल ख़त्म होने तक हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब हम पहुंच गए हैं 1858 में, जहाँ पे क्राउन रूल की शुरुआत होगी। क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल। अब ये सब हुआ क्यों? क्योंकि 1857 में हम सबको पता है कि एक रिवोल्ट हो गया था, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। कुछ हिस्टोरियन जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में इसे स्पॉय म्यूटनी कहा जाता है। तो वो सब हो गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बेसिकली हमने देखा, जैसे कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें कि एक मौका ही चाहिए था कि कैसे वो टेक ओवर करें, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड हटा दिया। धीरे धीरे उनकी मोनोपोली ख़त्म करी पहले, और अब साइड हटा दिया, और अब शुरू होता है क्राउन रूल। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहली चीज़ हुई थी वो ये कि अब इंडिया को गवर्न कैसे किया जाएगा, किसके नाम पे? हर मैजेस्टी, महारानी के नाम पे। कौन है महारानी? महारानी ऑफ ब्रिटेन जो भी थी उस समय। कौन थी? नाम आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट जो इसमें अपडेट हुआ था वो ये कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो जो भी उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उस समय जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब बोला जाएगा वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो अब बेसिकली जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन आ गया है इंडिया पर। तो हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? इज लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग वही लॉर्ड कैनिंग हैं जो 1857 के रिवॉल्ट पे वॉइस रॉय थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हु वॉज द वॉइस रॉय ड्यूरिंग द स्पॉय म्यूटिनी ऑफ 1857? सो द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने और भी बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने उनके ही ड्यूरेशन में, वो 1856 से 1857 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, और फिर वॉइस रॉय भी वो बने थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनके टाइम में ही, जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इसके अलावा ये वही लॉर्ड कैनिंग हैं जिनके टाइम पे वाइट म्यूटनी हुई, स्पॉय म्यूटनी हुई, और इसके बाद की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वो भी इन्हीं के टाइम में आया था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है, तो आप इस बात का ख्याल रखिए। सो हु वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। सो अब जो हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो अबॉलिश कर दी गई। क्या अबॉलिश किया गया? पहली चीज़ जो थी वो थी डबल गवर्नमेंट। अब ये डबल गवर्नमेंट आई कब थी? याद कीजिए, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। सेकेंड चीज़ जो अबॉलिश की गई वो किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कब आया था? जब कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बिल्कुल अलग कर दिया गया था उसकी पॉलिटिकल पावर से। ये कब हुआ था? कमर्शियल पावर्स को उसकी पॉलिटिकल पावर से अलग कर दिया गया था। ये भी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में हुआ था। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी अबॉलिश कर दिया गया। ये कब आए थे? ये आए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो जब तक आपको बिल्कुल मेरी तरह नहीं याद होगा तब तक पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और इन तीनों ही चीज़ों को अबॉलिश कब कर दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इन सब चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया गया। लेकिन अगर ये जब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो बेसिकली कुछ तो इस्टेब्लिश भी किया होगा जिससे वो रन करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को। तो वो कैसे करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पर्सन होंगे। वो कौन होंगे? ब्रिटिश कैबिनेट के वो मेंबर होंगे। और वो जो मेंबर होंगे उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी कि किस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है बेसिकली। तो ये जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं, इनको कुछ असिस्ट करने के लिए लोग भी होंगे, और वो होंगे 15 मेंबर होंगे। 15 मेंबर की काउंसिल बनेगी जो जिसका काम सिर्फ एडवाइस करना होगा। और ये सब कहाँ हो रहा होगा? लंदन में। ठीक है। और इसके साथ में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल की एक बॉडी भी बनाई जाएगी जो किसी के खिलाफ स्यू कर सकती है इंडिया में, और उसको भी स्यू किया जा सकता है। तो वो भी मतलब स्यू करने का मतलब है यहाँ पर कि उसके खिलाफ केस, या किसी के खिलाफ चार्जशीट, या किसी को भी अगर कोई कुछ गलत करता है तो आप उसको स्यू कर सकते हैं। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये क्या है? एक इंसान है। और ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे जो ब्रिटेन में हैं। इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बिठाई जाएगी जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होगी। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि कैसे
क्राउन रूल आया। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को शुरू करेंगे। तो क्राउन रूल की शुरुआत हो चुकी है और हमने आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।